जिसके हृदय में ये परमात्मा की कृपा उतरा करती है, उसका ध्यान लग जाए, शांति आ जाए, बहुत बड़ी कृपा होती है। फूल बरसते हैं उसके अंदर, परमात्मा के देवता लोग फूल बरसाते हैं। तो इसके लिए कुछ और खास करने की जरूरत नहीं। मैं जो कुछ आपको बताऊं उसे आप ध्यान से समझ लेना। एक पहली बात, अपना कोई नियम बना लो। नियम बना लीजिए उठने का, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे भगवान की भक्ति करेंगे, या इतना नियम बना लो इतनी देर तो बैठना ही है, कुछ भी हो जाए भगवान की इतनी भक्ति तो करेंगे। और जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जितनी देर करेंगे प्रेम से करेंगे। और भक्ति का दिखावा नहीं करना, भगवान से मांगने के लिए नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे उसका प्यार पाने के लिए करेंगे। तो आप अपने मन में नियम बना लो। नियम आपका बन गया तो नियम आपने पकड़ा, एक दिन नियम आपका हाथ पकड़ेगा और भगवान को पकड़ा के जाएगा। बस उतना ही काम कर दीजिए आप, नियम ले जाएगा आपको आगे। नियम नहीं छोड़ना। दूसरी बात, मन को जबरदस्ती अनुशासन दो। शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है, धक्के से आप गाड़ी चलाओ अपनी, 15 दिन खड़ी रह जाए गाड़ी तो उसकी बैटरी जो है ना, बैटरी डाउन हो जाती है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो बैटरी बदलेंगे या 4 भाई लेकर आएंगे धक्का लगवाने के लिए। धक्के से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना। कोई एक आदमी चाबी लेके कान खुजा रहा था, गोल गोल कर रहा था, एक बच्चा आके बोला अंकल धक्का लगाओ अगर स्टार्ट ना हो रही हो तो। बच्चे को यही लगा ये भी ऐसे ऐसे जो घुमा रहा है ना, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो धक्का लगाइए आप, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब इस बात को उलट दीजिए आप, उलट के ये समझिए, जब आपका नियम टूट जाए, आपसे नियम ना बनता हो, सैर का नियम, भक्ति का नियम, कोई भी नियम अगर आपका नहीं बन पा रहा हो तो फिर क्या करोगे, जबरदस्ती लेके जाओ अपने आप को धक्के से। 4 दिन जबरदस्ती कर लीजिए, 5वें दिन आपका मन नियम पकड़ लेगा, उसके बाद बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी और अपने आप चाबी लगाओ स्टार्ट। सुबह सुबह रोज अपने आप नियम से जाने लग जाओगे। करना यही पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रख लेना, हो सकता है आपका नियम चल रहा हो ठीक ठाक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नियम चल पड़ा और उसके बाद ब्याह शादियों के दिन आ गए, किसी दिन पार्टी में आपको देर हो गई और देर होने के कारण आप देर तक जागते रहे और देर से सोए और फिर देर से उठना पड़ा और फिर जल्दी जाना भी था आपको, तो आपकी भक्ति छूट गई। 2 या 4 दिन ऐसे छूट गए। या पार्क में आप नियम से जाते थे, आपका नियम टूट गया, 2-4 दिन ऐसे हो जाए, मतलब 2 दिन तो ऐसे चले गए और 1 आध दिन जो है तबीयत ठीक ना हो और 1 आध दिन मौसम खराब हो जाए, उसके बाद 5-7 दिन ऐसे बीत जाए तो फिर आपका नियम टूट जाएगा। फिर क्या करोगे, आप कोशिश करोगे चलते हैं, नहीं छोड़ो अभी क्या करना, और उसके बाद में आप अगर छोड़ दोगे तो आपका पूरा साल निकल जाएगा। अगला साल जैसे नया साल आएगा फिर आप नया रेजुलेशन पास करोगे, भैया ऐसा करना चाहिए, सेहत के लिए नियम बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो आपके जो जितने भी नियम आप बनाओगे, संकल्प लोगे, 4 दिन में फिर टूट जाएंगे। तो क्या करो, जब आपका 2-4-5 दिन ऐसे कभी नियम टूट जाए किसी वजह से, दोबारा से धक्के से फिर गाड़ी स्टार्ट करो और फिर शुरू हो जाओ। आप इस मन को 2-4 बार धक्के दे करके स्टार्ट करिए, फिर ये अगर स्टार्ट हो गया तो फिर ये अपने आप आपको लेकर जाया करेगा, पार्क में भी लेकर जाएगा, नियम से आपको मंदिर में भी बैठाएगा। इसलिए आपको थोड़ी जबरदस्ती करनी है अपने साथ और फिर ये नियम बन जाएगा। नियम आपका बन गया तो फिर तो नियम ऐसा कमाल करेगा कि आपकी भक्ति पक्की पक्की चलेगी ही, और ये भक्ति आपको इसी जन्म में आपका उद्धार कर देगी। इसलिए आपको अपना नियम पक्का करना है, ये याद रह जाएगा ना, पक्का नियम बनाना है आज से। मुहूर्त नहीं निकलवाना, पंडित मुहूर्त निकाल कर बताएगा तो कोई मुहूर्त नहीं, आप ही अपने पंडित बनिए, अपना मुहूर्त निकालिए, अपना कल्याण आज अभी इसी समय से शुरू कर दीजिए, बात बन जाएगी। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन आप बनाइए, फौजी अनुशासन। किसी भी फौज की ताकत उसका अनुशासन होता है। डिसिप्लिन जितना बढ़िया होगा
उतना उस फौज की ताकत बन जाएगी। अगर आप भी अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो आपका नियम और अनुशासन, डिसिप्लिन। तीसरी बात, योजना बनाकर चलना शुरू कर दीजिए। प्लान करो, दिमाग से योजना बनाओ और चलो, तो फिर आप देखिए आप अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना पाओगे। मुंह उठाया इधर चल पड़े, मुंह उठाया उधर चल पड़े, ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। पेपर पेन लेकर के बैठिए। जो टेबल पर बहुत अच्छे से बढ़िया प्लान कर सकता है, फील्ड में वो जरूर जीतेगा, हार नहीं सकता। नेपोलियन की यही खासियत थी। फ्रांस का सम्राट हुआ नेपोलियन, वो फ्रांस का भाग्य विधाता था। उस आदमी की सबसे बड़ी खासियत ये थी, टेबल पर जीतना जानता था पहले, उसके बाद फील्ड में जीतता था। दिमाग लगाकर बढ़िया योजना बनाना, किस मोर्चे पर कैसे जीतेंगे इसकी प्लानिंग पहले से ही करके रखता था, और इतनी एक्यूरेट होती थी उसकी प्लानिंग कि उसी हिसाब से चलते थे तो जीत जाते थे, इसलिए जीतता चला गया। दिमाग लगाइए, 10,000 साइंटिस्ट 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद अमेरिका के ये साइंटिस्ट चंद्रमा में जाने में सफल हुए। 10 साल की मेहनत, 10,000 लोग, दिमाग लगाया था तो सफल हुए। मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को, आपका दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। विदेशी चिंतक लोग एक बात कहा करते हैं कि आपके पूरे शरीर में कीमती है आपका सिर, और सिर के अंदर कीमती है आपका दिमाग, और ये जो दिमाग है ये ही आपका हेड जो है, ये हेड क्वार्टर है। यही इतना कीमती है कि बाकी शरीर तो इसको ढोने के लिए है, और इसे पाने के बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपका मनुष्य होना किस काम का। दिमाग पे जोर डालो, कागज पर लिखो, प्लान बनाओ अपनी सेहत का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, अपना समय कैसे व्यतीत करना है, इस सब का प्लान बनाइए और उस तरह से करके देखिए। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं अगर आप अच्छा प्लान करें तो अभी से प्लान करना शुरू कीजिए, और प्लान करते करते क्या करें, अपना बढ़िया सिस्टम बनाएं। जिस आदमी को अच्छी व्यवस्था और सिस्टम बनाना आ गया, अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेज करना आ गया, वो जीत गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास सबसे बड़ी ताकत एक ही है, उनका जो सिस्टम है वो इतना बढ़िया है। एक अकेला आदमी बैठकर पूरे देश में 400-500 कंपनियां चलाता है, उसका सिस्टम काम करता है। ऐसे समझ लीजिए आप, 2 तरह से आदमी कमाता है। एक आदमी खुद मेहनत करे और कमाए, कितना कमाएगा, थोड़ा। और दूसरा, आपका सिस्टम आपके लिए कमाए और आप बैठे हुए खाओ। अगर आपको अपना सिस्टम बनाना आता है तो आपका सिस्टम आपके लिए कमाएगा। आपका सिस्टम कंपनियों के माध्यम से हजारों लोग मिलकर आपके लिए काम करेंगे, और आप बैठे बैठे ये देखेंगे पैसा भी आपको खुद जमा नहीं करना बैंक में, अपने आप लोग जमा कर रहे हैं और हिसाब लगाकर भी आपको बता रहे हैं, और आप बैठे बैठे चेक काट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप सोचिए, आपका सिस्टम काम कर रहा है ना। तो या तो मजदूर बनो या मालिक बनो। नहीं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या सोने के बने हुए हैं और आप मिट्टी के। भगवान ने कम ज्यादा करके दिमाग दिया, सबके पास बहुत खुल के दिया, पर इतनी बात है उन्होंने घिस लिया थोड़ा सा। हम घिसने से डरते हैं, हम जैसा लेके आए ना वैसा वहां देना चाहते हैं। जोर डालिए इसके ऊपर तो बात बनेगी, सिस्टम काम करेगा। आज सिस्टम कैसे होता है ये थोड़ा बताऊं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। सिस्टम यह है कि जैसे आप अपने घर के अंदर एक व्यवस्था बनाते हैं, जूते रखने की जगह पर जूते रखिए, चाबी रखने की जगह पर चाबी रखिए, जहां माचिस, दिया सलाई और साथ में मोमबत्ती, टार्च वगैरह की जरूरत पड़ती है एक ही जगह रखो, और सारे जितने भी आपके
इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी एक जगह, फाइलें एक जगह। जहां पानी की फाइलें रखनी है, पानी के बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, हर एक चीज को उसी जगह पर रखिए। अंधेरे में भी हाथ डाले तो वहीं हाथ जाए। और अपनी आदत बना लीजिए कि आप बिस्तर से उठते भी हैं तो अपना काम फटाफट उठाकर अपने बिस्तर को, अपने कपड़ों को संभाल कर रखने की आदत बना लीजिए। जब आपको इस तरह रखना आ जाता है तो लक्ष्मी जी और देवी कृपाएं आपकी तरफ देखती हैं और कहती हैं इसको सिस्टम आता है, इसको दो, ये बढ़े आगे। और जिसको कबाड़ी की दुकान बनाना आता है तो भगवान भी और लक्ष्मी माता भी देख लेती हैं कबाड़ी है असली, थोड़ा थोड़ा देना, नहीं तो तेरा भी कबाड़ा कर देगा ये। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि सिस्टम बढ़िया बनाओगे तो साथ में ये भी ध्यान रख लेना कि आपको मन से अमीर बनना, पहले फीलिंग आनी चाहिए कि आप रिच हैं, भिखमंगे मत बनो। वो आदत नहीं बनाना चाहिए कि दिवाली के दिन भिखारी के बच्चे बैठ करके साथ में भिखारी के साथ प्रार्थना कर रहे थे, दिए विए जलाए, उसके बाद सारे एक साथ मिलके बोले लक्ष्मी माता हमारे घर में बहुत कृपा कर देना, कार दे देना, कार। और बच्चे एकदम बोले हाँ लक्ष्मी माता कार देना, फिर कार में बैठ के भीख मांगा करेंगे। क्योंकि भिखारी है, भीख मांगने की आदत है, अब कार में बैठ के भीख मांगेंगे। अगर मन भिखारी है तो कहीं भी चले जाइए, वो वैसा का वैसा ही मिलेगा और आपको पहचान लिया जाएगा कि आप इस तरह के हो। दो आदमी बैठे थे ना, आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा भैया आपको कोई गधा कहे, उल्लू कहे और उसका भी आगे पट्टा बताए, गधा कहे और गधा प्रसाद बताए, बुरा मत मानना भैया, लेकिन दिमाग पे जोर जरूर डालना कि इनको पता कैसे चला। पता चलेगा, माथे पे नहीं लिखा हुआ, आपका व्यवहार आपका परिचय दे देगा। इसलिए अच्छा यही है अपने अंदर अपनी भावनाओं को उतना ऊंचा उठाओ कि आप अंदर से फील करो कि आप सच में रिच हो, आप सच में ज्ञानी हो, आप समझदार हो। आप अपने आप को मन से ऊंची जगह पर बैठाने की कोशिश कीजिए। तो जब आप अपने आप को मन से ऊंची जगह बैठाओगे तो भगवान भी एक दिन आशीर्वाद देकर आपको वहां बैठाएगा। जो आदमी मन से छोटा बना हुआ है छोटा ही रह जाएगा। हल्का सोचना, गलत लोगों के बीच बैठना और सीखने के लिए तैयार ना होना और लापरवाही करना और आलस्य करते रहना और जल्दी बात बात पे गुस्सा करना और आज का काम कल पर टालना। जिस आदमी ने ये शुरू कर दिया उसे नरक में जाने की जरूरत नहीं, नरक अपने आप पैदा कर रहा है। बचिए, आज का काम अभी, और छोटी बड़ी बातों को भूलो और आगे बढ़ना सीखिए। भविष्य पर दृष्टि रहनी चाहिए लेकिन वर्तमान का आनंद लेते हुए चलें। चेहरे पर प्रसन्नता रखें, माथे पर ठंडक रखें, वाणी में मिठास रखें और कर्म करने का जोश हाथ पांव में रखिए। कृपाएं आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप करके देखिए। सिर झुकाओ तो भगवान के आगे और हाथ फैलाओ तो भगवान के आगे। बाकी दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, न किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सुबह जब दीक्षा हो रही थी तो उस समय एक बात कह रहा था कि अभी आपकी प्रार्थनाएं ऐसी होंगी, उसके बाद ऐसी होंगी, उसके बाद में आपकी प्रार्थनाओं का स्तर ये होगा। तो उसमें हम एक बात कह रहे थे कि जब आपका स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा, प्रार्थनाओं का स्तर भी बदलेगा। तब आप ये नहीं कहोगे दुख दूर कर भगवान, तब ये नहीं कहोगे भगवान मेरी जिम्मेदारियां कम कर, तब ये नहीं कहोगे मेरी उलझनें सुलझा, तब आप ये नहीं कहोगे कि जिंदगी का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आप आसान बना। तब आपकी आवाज होगी कि जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आसानी से चलना आ जाए, वो बुद्धि दे मुझे और वो समझ दे कि मैं बड़ी से बड़ी उलझनों को स्वयं सुलझा सकूं, अपनी भी और दूसरों की भी उलझनें सुलझा सकूं। और मुझे आशीर्वाद दे भगवान कि जिम्मेदारियां कितनी भी बढ़ जाएं, जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कभी तुझसे प्रार्थना न करूं, बल्कि तू मुझे जिम्मेदार बना और मेरे कंधे इतने मजबूत करके हर बोझ को उठा सकूं और जो भी तू मुझे दे उस दिए हुए को आगे बांटना भी मुझे आ जाए और तेरी देन पा करके
सिर झुकाकर तेरा धन्यवाद करना मुझे आ जाए, मुझे ये आशीर्वाद है। हमारी प्रार्थनाओं का स्तर ऊंचा होगा तो जीने का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि इसके बाद फिर एक और स्तर होता है प्रार्थना का। तो सार में बस यही कहना चाहता हूं, धीरे धीरे अपना स्तर ऊंचा कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी भक्ति में, अपने नियम पक्के करो, अपने अनुशासन में आओ, अपनी योजना में चलो और सिस्टम बनाओ। खास बात, निष्ठा सीखो, वफादारी। वफादार हो जाओ गुरु के, वफादार हो जाओ भगवान के, वफादार हो जाए खुद के। वफादार आदमी इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि मेरे नियम ठीक से चले। मुझे घड़ी ने मना कर दिया क्योंकि फ्लाइट के लिए जाना है और हम लोग बहुत प्रेम से इतने दिनों से लगातार सुनते रहे। मैंने जितना भी बताया आपको, अगर इतना भी आपने नोट कर लिया, आखिरी दिन का सत्संग भी याद रह गया, तो बात इतनी जरूर बन जाएगी कि आप बात तक ये कहोगे कि जाते जाते इतना ही सुना था। और उसी का परिणाम ये है कि जीवन में एक रौनक तो आ ही गई है, एक आनंद तो बिखर ही गया है, एक मस्ती तो जीवन में चल ही पड़ी है। तो भगवान करे आपके जीवन में ये सब कृपाएं बढ़ें और आप अपने अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें। बहुत सुंदर लिखा है कि लम्हा लम्हा जिंदगी बीत जाएगी, कभी होली तो कभी दिवाली आएगी, हर दिन को होली दिवाली मना लो वरना जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। हम अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाते, अपने अवसरों का लाभ नहीं ले पाते। सौभाग्य यही कहा जाता है कि यदि जिंदगी में अवसर हैं तो तत्परता से उनका उपयोग कर लीजिए। इसी जोड़ का नाम सौभाग्य है। और जो लोग अपने अवसरों का तत्परता से प्रयोग नहीं करता, वो बाद में पछता कर कहा करता है मेरे घर की देहली पर सौभाग्य आया था, मैं उसे पहचान नहीं पाया, और वो बढ़कर किसी और के पास पहुंच गए। इसलिए ये याद रखें, यदि हम चाहते हैं कि जीवन आनंद में हो, आनंद की ओर हम चल सकें, जीवन का आनंद हम पा सकें, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, रचनात्मकता, उस योग्यता को बढ़ाएं और जंग न लगने दें अपनी प्रतिभा में। मैंने आपसे कहा था, प्रयास करें जिंदगी में संतुलन बन सके, प्रयास हो, आशाएं हमारा साथ निभाती रहें, प्रयास हो, हम अपनी क्षमताओं को उपयोग करने के लिए समग्रता से इस ओर मुड़ चलें। इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं और आपसे ये कहना चाहूँगा, पूरी सृष्टि नियमों पर चलती है, पूरे संसार के नियम हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी गुणवत्ता आएगी, विशेषता आएगी, तो जिंदगी का कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। नियमितता जीवन का एक महान गुण है। कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम अपने बनाएं, बहुत सोच समझकर। प्रकृति के नियमों को समझें, परमात्मा के नियमों को समझें। भगवान के जो विधान हैं उनको जानना ये भी जिंदगी के लिए जरूरी है, और जिंदगी की विधि को समझना ये भी जरूरी है। तीन ही चीजें कही जाती हैं, विधाता, विधि और विधान। विधि गुरु देता है, विधान गुरु समझाता है और कहता है कि समझो संसार के मालिक का विधान। विधि बताता है विधाता की ओर कैसे चलना है। गुरु बताता है कि जिंदगी में युक्ति से ही मुक्ति होगी, युक्ति पूर्वक ही चलने से
तुम भुक्ति से छूटोगे, जो भोग तुम्हारी जिंदगी में है, जो तुम भोग रहे हो, जो कष्ट भोग रहे हो। इसलिए जीवन में प्रेरक तत्व की आवश्यकता होती है, इस पर हम चिंतन कर चुके। लेकिन ये चिंतन करना जरूरी है कि नियम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, सेहत चाहते हैं तो सेहत के नियमों पर ध्यान दें। उन्नति चाहते हैं तो सोचिए कि एक उन्नत इंसान के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। कैसे उठे बैठे, कैसे चले, कैसे समय का ध्यान रखे, कैसे उसकी बातचीत होनी चाहिए। कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने अपनी टेबल पर एक पर्ची चिपकाई हुई थी कि मेरा समय बहुत कीमती है। तो जो मिलने आता था तो वो ये सोचता था कि इसी का समय कीमती है, कीमती तो मेरा भी है। लेकिन साथ में ये भी हर कोई सोचता था कि जो आदमी इस बात को लिख सकता है तो इसका मतलब है कि बात फालतू नहीं करना, नपितुली करना, काम की बात करना। जो कहना चाहते हो और जो पूछना चाहते हो उतनी बात करो। इस बात का मतलब, मैं अगर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का समय देता हूं, जरा सोचना, जिंदगी बटी है समय में। मैं अपनी जिंदगी के 2 घंटे नहीं दे रहा, जिंदगी का हिस्सा आपको दे रहा हूं। उसकी कद्र करने वाले बनना चाहिए आपको भी। उस व्यक्ति का मतलब था कि तुम मेरे पास मिलने आए हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि तुम मेरी जिंदगी से 5 मिनट या 10 मिनट छीनने के लिए आए हो। तुम्हारी जिंदगी फालतू होगी, मेरी जिंदगी फालतू नहीं है। ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, श्वासों की पूंजी। इसको मैं ऐसे बेकार नहीं कर सकता। तुमको अगर देना चाहता हूं, नाप को तोल कर दूंगा। जो आदमी जिंदगी का, समय का, अवसर का, प्रत्येक वस्तु का मूल्य समझते हैं, वो इन नियमों का पालन करते हैं, समय बर्बाद ना हो। इसलिए वो सजग रहते हैं, वो सतर्क रहते हैं, वो सावधान रहते हैं। इसलिए जब आप यहां आकर बैठे, पूर्ण समग्रता से बैठो। इसलिए गुरु को जब सुनना होता है, कान से सुन रहे हैं लेकिन दिल से भी सुनना है, बल्कि रोम रोम से सुनना है। महसूस होना चाहिए कि जो धाराएं यहां से बह रही हैं वो मेरे हृदय को छुएं। जो ओरा गुरु की तरफ से प्रवाहित हो रहा है वो मेरे और छोर को वो प्रकाश आलोकित करे। वे शब्द जो कहे जा रहे हैं वो मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा तक, मेरे अंतःकरण तक पहुंचे, मुझे झकझोर सकें। वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन जो मुझ तक पहुंच रही है, मेरे अंदर जीवंतता दे सके। इसलिए जब भी आप इस स्थिति में बैठेंगे तो सजग हो सकेंगे, कुछ पा सकेंगे। एक दिन का सत्संग ही, एक बार का सत्संग ही, या कहिए कि ये जो अवसर मिला है आपको, इन दिनों जागरूक होने का पूरा अवसर मिलेगा। अग्नि को जागृत करने के लिए माचिस की तीलियों को पूरी विधि से आपको रगड़ना होता है। कई बार 2 बार 3 बार लगातार घिसना होता है, तब अग्नि प्रकट होती है। आपके अंदर की भी आग जाग सके और आपके अंदर से प्रकाश उठ सके, लगातार प्रयास करते रहना होगा। तो जिंदगी में नियम बहुत जरूरी है। जिंदगी के नियमों को समझना जरूरी है, प्रकृति के नियमों को समझना जरूरी है, उत्थान के नियमों को समझना जरूरी है, और पतन के नियम भी समझना जरूरी है। कब गिरते हो तुम, विलासी हो जाते हो तब। कब गिरते हो, जब तुम लापरवाह हो जाते हो। कब अपने शिखरों से नीचे उतर आते हो, जब तुम आलस्य करने लगते हो, केयरलेस बन जाओ, जब तुम्हारे अंदर लेजीनेस आ जाए, और जब तुम
जिंदगी का, समय का, अवसर का महत्व नहीं समझते। जब तुम आज के काम को कल पर टालने लगते हो, जब तुम अपने अवसरों को खोने लगते हो, पूरे नियम है प्रकृति में, कोई आदमी क्यों गिरा। इतिहास में इस बात को देखा जाता है और इस बात के लिए चिंतन किया जाता है कि कोई कौम कैसे उठी थी और कैसे गिरी, किसी राजा का उत्थान कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। विश्लेषण करने वाले लोग किसी प्रशासन के बारे में भी विचार किया करते हैं कि कोई प्रशासन कैसे सफल हुआ था और किस तरह से वो गलतियां हुई और कैसे वो पिछड़ गए। विश्लेषण करने वाले लोग इस बात पर भी विश्लेषण किया करते हैं कि कोई कंपनी कैसे उसका ग्राफ ऊपर उठता चला गया और कैसे नीचे आ गया। आजकल विश्लेषण ये भी हुआ करता है कि आपका ब्लड ग्रुप लिया जाता है और ब्लड लेकर के फिर ये चेक किया जाता है 3 महीनों में आपका शुगर लेवल कैसा था। 3 महीनों का पूरा लेखा जोखा सामने आ जाता है आपकी सेहत के बारे में। अब ये भी होने लग गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अवशेष कहीं मिला, उसके आधार पर नापा जाता है इसकी मौत कैसे हुई, ये किस उम्र का व्यक्ति था, ये कैसे जीता था, किस तरह की परिस्थितियां थी, उस किस युग में ये था। उस सब चीजों पर विश्लेषण होता है क्योंकि हर चीज के नियम हैं। गिरा कोई क्यों, उसके भी नियम है। उठा कोई क्यों, उसके भी नियम है। उदासी जिंदगी में क्यों आई, उसके भी नियम है। तो जो नियम को समझ सकता है और नियमितता को समझ सकता है वो शिखर पर होगा, वो जीवन का आनंद लेगा। गणित है ये, हिसाब है ये। दूसरों का हिसाब करते हो, रुपए पैसे का हिसाब करते हो, आज से जिंदगी का और खुद का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर अकेले बैठो और अपने बारे में विचार करो। कहां छिन गई मुस्कान, क्यों आ गई जिंदगी में उदासी, कहां गलतियां हो गई, विचार करना चाहिए। और केवल विचार करके निराश करना ही नहीं, अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को भी याद करना है। याद करना है इस बात को कि फिर से मैं उठ सकता हूं। मजे की बात है, कुछ लोग अनेक अनेक बार घाटा उठाकर बहुत कमाया, किसी कारण से फिर पीछे रह गए, फिर उठे। कई कई बार कंपनी बहुत बुरी स्थिति में आ गई और फिर उठे तो इतने उठे कि दुनिया आश्चर्य करती है कि ये फिर शिखर पर पहुंच जाता है। और कुछ वे लोग जो अपनी जिंदगी में केवल अपना पेट पालना और अपने घर चलाने में ही इतने मुश्किल महसूस करते हैं, जिंदगी भर उसी तरह से रोते झींकते हुए जिंदगी गुजारते हैं। जोखिम लेने वाले लोग, चुनौतियों का सामना करने वाले लोग, हिम्मती लोग, वो इस बात से नहीं सोचा करते कि घर में नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, कोई चोट लग गई। घर के अंदर चाहे कोई महिला है, पुरुष है, उसके अंदर एक आग जरूर होनी चाहिए जो ये अपने पति को समझा सके कि हिम्मत मत हारना। अगर आज रुपया पैसा नहीं रहा तो हिम्मत तो हमारी है ना, हम फिर से सब कुछ पाएंगे, फिर से शिखर पर होंगे, कोई ना कोई रास्ता बनेगा, हमने फिर वहां पहुंचना है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक आगे पहुंचना है। मिलकर फिर से एक होते हैं, फिर से प्रार्थनाएं करते हैं, फिर से संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। यह है जिजीविषा, जीने की इच्छा। इसी जिजीविषा के कारण कोई व्यक्ति बीमारी से बाहर आया करता है, रोगों से बाहर, परिस्थितियों से बाहर। इसी स्थिति में इंसान अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरी से बाहर निकला करता है। अजीब बात है, जिन बीजों के अंदर अंकुरित होने की, जीने की और आकाश छूने की शक्ति होती है, वो उगते हैं मरुस्थल में, वो उगते हैं पहाड़ों में,
वो उगते हैं बंजर जमीन में, पानी देने वाला कोई नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं, फिर भी फलते फूलते हैं। और वो पौधे मुरझाया करते हैं जिनको रोज सींचने वाला माली खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जीवंतता नहीं है। मैं ये देखता हूं कि पूरी कौम को, पूरे समाज को निराश करने वाले, हताश करने वाले, भाग्यवादी बनाकर पीछे गिराने वाले, तुम्हारा राहु केतु खराब, तुम्हारे पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई, सारे भगवान देवी देवता सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए, क्योंकि तुमने उनका कुछ बिगाड़ रखा, सब तुम्हारे से दुश्मनी लिए हुए हैं। इतनी ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें कर करके, इतने हथौड़े मार मार के लोगों को निराश कर रखा है। ये कौम उठ नहीं पाती। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश क्यों पिछड़ गया? जिनके पास कोई हिम्मत नहीं थी और जिनके देश में मौसम की भी चपेट बहुत बहुत तरह की है, वो फिर भी दंदन आ रहे हैं। और जहाँ भगवान ने न जाने कितनी तरह की सुविधाएं और कितने तरह का आनंद दिया है, वो क्यों पिछड़ गए ऋषि मुनियों और गुरुओं के देश में रहने वाले लोग? क्योंकि हमको भाग्यवादी बनाने वाले बहुत लोग बैठे हुए। किस्मत खराब, तुम्हारा वक्त खराब, तुम्हारी हर चीज खराब। और कमाल की बात है, छूट है इनको। ऐसा बोलने वाले लोगों को पूरी छूट है। उनको पकड़कर कोई कहने वाला नहीं कि प्रूफ करो, नहीं तो जेल में जाओगे। कोई कहने वाला नहीं। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में कोई कमी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बताने वाले, समझने वाले विद्वान जो होने चाहिए वो बहुत कम हैं, जो आपको ये बता सकें कि वक्त का प्रभाव आएगा, इस समय तुम्हारे साहस की और सहनशीलता की परीक्षा होगी। इस समय तुम्हें ज़्यादा हिम्मत से चलना, तुम्हारे बोलने में कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे चलने में कंट्रोल होना चाहिए। हाथ में पैसा आए तो इस समय बहुत संभालना पड़ेगा, और इस समय की स्थितियां हो सकती हैं समझौता करने जाओ और हो जाए झगड़ा, तो ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें और ज़्यादा शांत, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान पर भरोसा रखना, उसकी कृपा तुम्हारे साथ होगी। नियमित रूप से चलना, विश्वास को टूटने मत देना। ये जो वचन कहने वाले लोग होते हैं वो सच्चे लोग हैं, वो तुम्हें शक्ति देते हैं। ये विज्ञान केवल हिंदुस्तान के पास है कि परिस्थितियों का आकलन किया जा सकता है, दबाव और प्रभाव को आकलन करके बताया जा सकता है कि इस स्थिति में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां शुद्धि में कमी आ रही है वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन फिर आपसे कहूंगा, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन के लिए। एक तो सज्जनता धरती से खत्म हो रही है, दुर्जनता बढ़ रही है, और समय समय पर ऐसी चीजें होती हैं कि ग्राफ बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। तो उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया में दुर्जन इसलिए नहीं फल फूल रहे क्योंकि मौसम अनुकूल होने के लिए उस मौसम में खरपतवार उगा करती, ऐसा नहीं है। प्रशासन बढ़ावा दे रहा, मौसम बढ़ावा दे रहा, फलाने बढ़ावा दे रहे हैं, बात वो नहीं है। दुर्जनता दुनिया में इसलिए बढ़ती है कि सज्जनता उन्हें बर्दाश्त करती है। जिस दिन सज्जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उस दिन दुर्जनता दुनिया में रहेगी नहीं। दुर्भाग्य यही है। हम सब हाथ जोड़ने वाले लोग, नहीं नहीं तुम भी ठीक हम भी ठीक, दोनों रह लेंगे, और दुर्जन कहता है बस हम ही रहेंगे, तुम्हें तो रहने ही नहीं देना हमने। हम उनको भी गले लगाकर साथ बैठाना चाहते हैं। हम ये कहने को तैयार नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर की दुर्जनता नहीं हटेगी, जब तक शुद्ध होकर नहीं आओगे, तब तक पास नहीं बैठ सकते तुम। क्योंकि महामारी से ग्रस्त हो, तुम्हारे लिए कोना होना चाहिए, या तो अंदर जाओगे या फिर ठीक होकर रहोगे। जब तक प्रतिकार करने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, तब तक सज्जनता सुरक्षित नहीं रह सकती। ये ध्यान रखना। बर्दाश्त करने की बहुत आदत हम लोगों को। इसलिए मैं ये देखता हूं कि जब महिलाएं कोई भी आकर बात करती हैं, पति जो है अब पोते पोतियों वाली हो गई, अभी भी पीटते हैं। कोई मंत्र बताइए ना,
पिटना बंद हो जाए। मैंने कहा कितने साल हो गए पिटते हुए? बोले 40 साल हो गए। मैंने कहा इतनी अच्छी आदत डाल ली है, अब कहाँ छूटने वाली है? नहीं कोई मंत्र। मैंने कहा मंत्र तो अब काम नहीं करेगा, पहले पूछ लेते तो काम कर जाता। विरोध करने की शक्ति जिस दिन पहला थप्पड़ पड़ा था, अगर उसी दिन विरोध करने की शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाती तो दूसरा थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। इतने थप्पड़ खा चुके हो, पिटने की आदत पड़ गई। पोते पोतियों वाली हो गई, अब तो शर्म करेंगे। मैंने कहा वो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम्हारे अंदर जो है वो आग है ही नहीं कि तुम खड़े हो सको और कह सको कि किस लिए पिट रहे हो। तुम्हारी बात मानी जाती इसलिए, तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए पीटोगे। शादी की है, नौकरी तो नहीं की है, और नौकरी करने वाला भी नहीं पिटता। जानवर समझ रखा है, हिम्मत नहीं है अंदर, और जिसमें हिम्मत नहीं है उसे पिटना पड़ेगा। बकरी के बच्चे को ही बलि चढ़ाया जाएगा, शेर का बच्चा नहीं कोई पकड़ के ले जा सकता। शेर नहीं अपने बच्चे की तरफ आने ही नहीं देगी। जिन लोगों को बर्दाश्त करने की आदत हुआ करती है, उनको बर्दाश्त और ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग गलत को बर्दाश्त नहीं करते, विभीषण को याद कीजिए, वो भक्त था। हनुमान जी ने पूरी लंका में एक ही घर में, एक ही कुटिया के अंदर भगवान का नाम गूंजते हुए देखा। प्रभात में जब आसमान में लाली छाई हुई है और थोड़े थोड़े तारे अभी विदाई लेकर जा ही रहे हैं, ओस की बूंदें घास पर चमकने लगी हैं, पूरी नगरी सोई पड़ी है। एक कुटिया के अंदर परमात्मा का नाम गूंजता हुआ सुनाई दिया। हनुमान जी ने देखा पूरी लंका में, राक्षस नगरी में कहीं से तो परमात्मा के नाम की आवाज आती है। देखा भगवान का वह भक्त विभीषण, रावण का भाई, बहुत विनम्र, बहुत सुशील, बहुत शांत। पर उस सुशील और शांत होने का मतलब यह नहीं है कि रावण के सामने मुंह ना खोल सके और अन्याय को ललकार ना सके। पूरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, रावण को समझाने की और रावण को दबाने की और रावण के सामने सच कहने की हिम्मत भक्त में ही थी। उसी ने आवाज उठाकर कहा कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब यह है कि हर चीज के लिए नहीं, ठीक है जी, हमें क्या, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते जी। हम लोग जानते हैं गलत हो रहा है, नहीं हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग भगत आदमी हैं। भक्त होने का ये कोई मतलब नहीं होता कि अन्याय का विरोध न कर सकें, जो जुल्म को बर्दाश्त न कर सके, जो कायरता को हटा दे और वीरता को जगा दे, विषमता को हटाकर जो समता को ला सके, वही भक्त कहलाता है, वही जिंदा है, उसे जीने का अधिकार है। तो जरूरत है सज्जनता की। समाज में जब सज्जनता होती है तो समाज उत्कृष्ट होता है। समाज उत्कृष्ट होता है कि जब सज्जन सक्रिय होते हैं। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। सज्जन अगर सक्रिय नहीं है तो दुर्जन सक्रिय रहेंगे। धरती पर अगर सज्जन सोए पड़े हैं, सज्जन खोए पड़े हैं, तो दुर्जनता सक्रिय रहेगी, विषमता समाज में रहेगी, समता नहीं रहेगी। समाज के अंदर का सौंदर्य खत्म हो जाएगा, मधुरता खत्म हो जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सज्जन बनना है लेकिन सक्रिय बनना है। सज्जन सक्रिय हो जाएं, भक्तों को सक्रिय होना चाहिए, भले लोगों को सक्रिय होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए, भलाई के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए, उत्कृष्टता के लिए, ऊंचा उठने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही, एक ऐसा स्वरूप जो भक्ति और शक्ति दोनों का पुंज दिखाई देता है, एक ऐसा पूजनीय स्वरूप
जहां सिर झुकाते हुए शक्ति का एहसास होता है। समाज में वही एक जागृति दी, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत। जुल्म के सामने गर्दन उठाओ, और जहां परमात्मा का दर है, जहां सज्जनता है, वहां सिर झुकाओ। दो ही तो चीजें सिखाई उन्होंने। होना चाहिए जीवन के अंदर ये रूप। तो सज्जनता चाहिए, लेकिन सज्जनता के साथ सक्रियता चाहिए, तभी आपका उत्थान होगा, तभी भला होगा। सज्जन सक्रिय हों और सज्जन संगठित हों। तीन चीजें जरूरी हैं। सज्जन जब संगठित हो जाते हैं तो यह ध्यान रखना कि जब झाड़ू के तिनके इकट्ठे एक रस्सी से बांध दिए जाएं तो कूड़ा टिकता नहीं, और अगर रस्सी खुल जाए तो फिर कूड़ा वो खुद ही बन जाया करते हैं। झाड़ू बिखर जाए ना टूटकर, तो दूर से क्या देखेंगे? कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर आप बिखर गए हैं और आपकी शक्ति नहीं रही तो कूड़ा बन गए। अगर आप संगठित हो गए, प्रेम के रस्सी से धागे से बांध दिए गए और एक होकर संकल्प लेकर खड़े हो गए, तो कहीं पर भी कूड़ा कचरा टिकेगा नहीं। टिकेगी सुंदरता, स्वच्छता, शुभ्रता। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। दोनों चीजें जब आ जाएं तो फिर संगठन चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए भले लोगों को। अनेक अनेक महान पुरुषों के अनेक अनेक युग परिवर्तन करने वाले वाक्य गूंजे। मुझे स्वामी दयानंद का एक वाक्य बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा, दुनिया के श्रेष्ठ 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 लोगों, एक हो जाओ, एक केवल एक हो जाओ। ये वाक्य उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दुनिया के जितने भी तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे, भले से भले, महान से महान लोग हो, सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तुम जब एकजुट होगे तो अनेक किरणें मिलकर जब काम करती हैं तो उसी का नाम तो सूर्य है। सूर्य जब आता है तो कहीं अंधेरा नहीं रह जाता, रास्ते ही रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। निवेदन यही है, अच्छाई को संगठित होना चाहिए। जब अच्छाई सच्चाई एकजुट होती है, बात बनती है। अपनी अपनी ईगो को आप खत्म करके भले लोगों को अच्छे कामों के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, दुर्जनता सक्रिय है और दुर्जनता संगठित है। बड़े जल्दी एकदम सारे के सारे दुर्जन बुरे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और जान पर खेल करके वो अपना काम करते हैं। 2, 4, 5 लोग डाकू आए चलकर, संगठित होकर जान पर खेलते हुए, और न जाने कितने कितने लोगों को तड़फा कर चले जाते हैं। जब भले लोग संगठित होते हैं तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई बुराई नहीं रहती। तो मैं कहूंगा, अगर आप अपने घर में बढ़ना चाहते हैं, संगठित होना सीखें। संगठित होने के भी कुछ नियम हैं। उन सब नियमों पर बात न करके सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब आप अपने संगठन की बात करें और संगठित होने की बात कभी सोचें तो कुछ भी और उदाहरण याद मत करना, अपनी उंगलियां देखना और अपनी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी को देखना, बात समझ में आ जाएगी। जब एक होने की बारी आती है और जब शक्ति बनाने की बारी आती है तो हर बड़ी उंगली ज्यादा झुकती है और छोटी उसके साथ आकर मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी अकड़ भूलकर दूसरे के साथ मिलने के लिए झुकना सीख लेता है और अंगूठा जो अलग अलग रह रहा था वो आकर ऊपर से लॉक करने का काम करने लग जाता, तब शक्ति जन्मा करती है और उनका कोई सामना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ भी उठाना है, एक फूल भी उठाएंगे तो आप सोचिए कि सारी उंगलियां एक जगह एक लेवल पर आ गई। जब एक लेवल पर सारी उंगलियां आ गई तो आपकी पकड़ दिखाई देती है। जिसने झुकना था झुक गई,
और जिसने तनकर सामने आना था वो भी आ गए। बड़े के लिए छोटा भी झुक जाए और छोटा बड़े के साथ आके खड़ा हो जाए, ये सबसे छोटी वाली उंगली तन के बड़े के साथ आ जाती, कहती ये मेरे लिए झुक रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ मिल जाना है। और जब कूड़ा साफ करना है तो पहले आगे मैं रहूँगी, जब सामना करना है किसी चोट का पहले आगे मैं रहूँगी, और जब कहीं प्रहार करना है छोटी कहती है सबसे पहले मैं रहूँगी। तो इसलिए पहले मुट्ठी जब बनेगी तो आप देखते ना सबसे पहले छोटी उंगली आगे आ गई। कभी छोटे को छोटा मत मान लेना, उसको मान जब मिला करता है तो छोटा जान पर खेल कर भी साथ दिया करता है। समाज में हम जब वर्ग भेद हटाकर छोटों को भी गले लगा लें, असल में तो कोई छोटा नहीं, सब परमात्मा की संतान है। क्यों भेद खड़े कर रखे हम लोगों ने? संगठित हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और सज्जन हो जाएं। सज्जनता को सक्रिय होना जरूरी है और सज्जनता को संगठित होकर अपनी शक्ति को बढ़ाना जरूरी है।